जय हो भक्तों, बालाजी शरणम चैनल में आप सभी का अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को जय बालाजी, जय श्री राम। आज ऐसी बातें एक माँ के बारे में आप सबके बीच बात करूँगी, जो कि माँ अपने बच्चों को लेकर जीवन में कितने संघर्ष करती है। आज इसके बारे में बात करेंगे। और एक माँ ऐसी एक कहानी है, समझिए कि आजकल लगभग घरों में देखने को मिलता है। माताएं तो सभी की अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों के जीवन को सुखद बनाने के लिए लगभग सभी माँ संघर्ष करती हैं। माँ ने संघर्ष करके अपना निभाया, लेकिन बेटे ने कैसे निभाया उसी के बारे में आप सबको बताऊंगी। और बाबा की कृपा हो कि सभी लोग ऐसे हों, माँ के प्रति, माँ के प्रेम, माँ के लिए प्यार सबके बच्चे के दिल में इसी तरह होना चाहिए, जो कि आज बहुत कम हो चुका है। देखिए, बहुत पुरानी बात है, पुराने ज़माने की बात है। आज तो बहुत सारी सुविधाएं घर में हो गई हैं, इतना ज़्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता है। तो पहले के ज़माने में जो माता लोग होती थी, बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए कितने संघर्ष करती थी। एक औरत थी जिसके 3 बच्चे थे और बच्चों के पिता बाहर रहते थे। माँ गांव में लेके बच्चों को पढ़ाती, क्योंकि इतना ज़्यादा पैसा पिताजी को नहीं मिलता था कि शहर में जाके बच्चों को पढ़ाना, खिलाना पिलाना बहुत मुश्किल था। इसलिए माँ बच्चों को लेके गांव में रहती थी और पिताजी बाहर रहते थे। तो माँ अकेले सारा काम भी संभालती थी और बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान देती थी। जबकि माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी जो हो सकता था उस माँ से वो सब कुछ करती थी। तो जब बच्चे पढ़ते थे रात में, पहले तो इन्वर्टर वगैरह होता नहीं था, इमरजेंसी वगैरह भी नहीं होता था। तो पहले लालटेन, दिया, डेबरी, जिससे मिट्टी के तेल से जलता था। तो लालटेन से तीनों बच्चे लालटेन से पढ़ाई करते थे। और जो दिया होता है, दिया से माँ खाना बनाती, सारे काम दिया से करती। घर में एक लालटेन, 3 लोग पढ़ने वाले, तीनों बच्चे साथ में पढ़ते। आज तो इतनी बड़ी सुविधा है, LED बल्ब लगा है, कई प्रकार की तमाम सुविधाएं हो गई है कि माँ को भी इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है और बच्चे भी क्या कहते हैं, अपना पढ़ लिख लेते हैं। लेकिन पहले के ज़माने में बड़ी दिक्कत होती थी। तो लालटेन से तीनों बच्चे रोज़ शाम को भी पढ़ते थे, घर का सारा काम करके, और सुबह में भी पढ़ते थे भोर में उठ के। तो जब परीक्षाएं नज़दीक आ जाती थी, तो जब बच्चे भोर में पढ़ने के लिए उठते थे, तो माँ क्या करती थी, माँ कितना भी थकी रहती थी, लेकिन जब बच्चे भोर में पढ़ाई करने के लिए उठते 3:30 के बाद, तो माँ बच्चों के साथ उठ जाती और उठ के बैठी रहती, बच्चों के लिए चाय बनाती बच्चों के पास। जबकि माँ बिल्कुल अनपढ़ थी, माँ को कुछ भी नहीं आता था, लेकिन माँ ये सोचती थी कि अगर मैं सोती रहूँगी तो बच्चे पढ़ने उठेंगे, तो बच्चे भी आधा सोएंगे आधा जागेंगे। इसलिए माँ बच्चों के लिए चाय बनाती और जागती रहती। माँ को हल्की हल्की नींद आती, तो माँ धक्के खा करके नींद से ऐसे करके गिरती, फिर उठ जाती। बच्चे कहते
मम्मी आप जाओ सो जाओ, हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन माँ नहीं सोती थी। माँ कहती थी नहीं तुम लोग पढ़ो, हम बैठे हैं। अब हम इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन माँ कहती थी कि नहीं तो बच्चे पढ़ा, हम बैठ के देखा थे, नींद हल्का हल्का आवत आटे, दोपहर में हम सोए लेवे। इस तरह से माँ बच्चों से कहती तो बच्चे पढ़ते, चाय की चुस्कियाँ लेते रहते थोड़ी थोड़ी और बच्चे पढ़ते रहते। बच्चे जब तीनों बच्चे पढ़ लिख के अपने अपने मुकाम पे अपने अपने मंजिल को पा लिए, तो फिर बच्चों की शादी हुई। तो बच्चों की जब शादी हुई तो नहीं, बच्चे जब अपने मुकाम को हासिल कर लिए, सबकी नौकरी लग गई, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। माँ ने संघर्ष करके पिता से दूर रह के बच्चों को पढ़ाया, लालटेन के रोशनी में बच्चों को पढ़ाया। और अब सुबह के टाइम में 3:30 बजे से उठ के बच्चों के पास बैठ के जग के कि मैं सोऊंगी तो बच्चे फिर नहीं पढ़ पाएंगे। तो माँ पढ़ी नहीं थी, फिर भी बच्चों के पास बैठी रहती थी कि हाँ हम जग रहे हैं, तुम लोग पढ़ाई करो। चाय भी बना के देती थी, माँ से जो हो सकता था सारे प्रयास करती थी। और तीनों बच्चे अच्छे मुकाम को भी हासिल किए। फिर माँ जब बच्चे मुकाम को हासिल कर लिए तो फिर नौकरी लगी, बच्चे की शादी हुई। तो जब बच्चे की नौकरी लगी तो बच्चे जो भी पैसा पाते आधा अपनी माँ को देते, आधे में अपना बैंक बैलेंस करते, आधे अपना जेब खर्च रखते। ऐसा तीनों बच्चे करते थे। तो फिर जब बच्चों की शादी हुई तो बच्चों की जब शादी हुई भाई, तो अब तो जानते हो आजकल कौन सा दौर चल रहा है, कोई नहीं चाहता, ऐसे बहुत कम ही लोग होते हैं कि जो कि माँ बाप के पैसा देने पे इतराज़ नहीं करते हैं। लेकिन आजकल तो लगभग यही देखने को मिल रहा है। तो जब बहुएँ आई तो बोली कि जब बच्चे पेमेंट पाए तो आकर सभी लोग माँ के हाथ में पैसा रख दिए, तीनों बच्चे। और उसके बाद फिर उस पैसे में 3 हिस्सा किए, एक हिस्सा पत्नी के लिए, एक हिस्सा बैंक के लिए, एक हिस्सा अपने जेब खर्च के लिए। तो पत्नी ने बोला कि आपने इतना सारा पैसा माँ को क्यों दिया, इतने पैसे की माँ को क्या ज़रूरत है, माँ इतने पैसों का क्या करेंगी, सब तो चीज़ सामान ले आके आप देते हो। तो बच्चे ने कहा चीज़ सामान तो तुमको भी देते हैं, तो तुमको पैसे की क्या ज़रूरत है। तो पत्नी ने कहा मैं तो तुम्हारी पत्नी हूँ। माँ ने तो फिर बच्चे ने कहा वो तो हमारी माँ है। अगर आज तुम्हारे पिता ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह किया है तो इसी माँ ने मुझे इस लायक बनाया है कि तुम्हारे पिता ने हमारे साथ रिश्ता किया है, हमें खिला पिला के पढ़ा लिखा के इस लायक बनाया है। जिस तरह से मेरी माँ ने संघर्ष करके मेरे पिता से दूर रह के और रात रात भर जग के हम लोगों के साथ बैठ के माँ चाय बनाते हुए हम लोगों के साथ बैठ के, जबकि मेरी माँ को पढ़ना लिखना नहीं आता था, उस ज़माने में LED इन्वर्टर नहीं होता था, मेरी माँ दिए की रोशनी में खाना बनाती, आंधियाँ आती तो दिया बुझ जाती, तो मेरी माँ फिर से जलाती, फिर खाना बनाती। लेकिन लालटेन माँ मेरी हम तीनों भाइयों के लिए कहती तुम लोग पढ़ो, मैं खाना बना लूँगी दिए की रोशनी में। तो आज अगर इस मुकाम पे खड़ा हूँ, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारे लायक हूँ, तो ये मेरी माँ की देन है, मेरी माँ की कृपा है। इसलिए मेरा कर्तव्य है कि मैं तुम पत्नी के रूप में हूँ
तो मैं तुम्हारा भी ध्यान दूंगा। और वो माँ के रूप में है, माँ मेरी है, तो मैं उसका भी ध्यान दूंगा। जो माँ का पद बनता है माँ को मिलेगा, जो पत्नी का पद बनता है पत्नी को मिलेगा। और ये कहो कि अब तुम आ गई हो तो मैं माँ को पैसा देना या माँ का ध्यान देना या माँ को चीज़ें ज़रूरत का सामान देना बंद कर दूँ, तो ऐसा कभी नहीं होगा। क्योंकि सारे संघर्ष माँ ने करके मुझे इस लायक बनाया कि मैंने तुम्हारे साथ घर बनाया या घर बसाया। इसलिए आज के बाद से कभी भी ऐसी बात मत कहना कि माँ के इतने पैसों की क्या ज़रूरत है। माँ को ज़रूरत हो या ना हो, हम माँ को पैसा देंगे और जितनी सेवा जैसा हो सकेगा हम माँ का ध्यान रखेंगे। क्योंकि मेरी ज़िंदगी में तुम आई तो ये माँ की कृपा है। माँ ने मेरा ध्यान दिया, माँ ने मुझे इस लायक बनाया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में रखा। आज माँ ने मुझे अगर लायक नहीं बनाया होता तो क्या तुम्हारे पिता कभी मेरे साथ तुम्हारा विवाह करते? क्योंकि हर लड़की का पिता चाहता है कि हमसे कहीं ज़्यादा ऊंचा रिश्ता हो, कहीं हमसे ज़्यादा अच्छा, हमारे परिवार से भी ज़्यादा अच्छा लड़का हो। तो उस लायक आज मेरी माँ ने मुझे बनाया है, तो तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम मेरे साथ खड़ी हो। इसलिए मेरे लिए पत्नी का जगह भी एक तरफ है और माँ का भी प्यार, माँ का भी जगह एक तरफ है। इसलिए मैं दोनों रिश्ते का सम्मान करता हूँ। तुम्हारी जगह अपनी जगह है, माँ का जगह अपनी जगह है। देखिए आजकल क्या होता है, बच्चे जब कमाने लगते हैं, उनका घर बस जाता है तो माँ को फिर भूल जाते हैं या माँ का ध्यान देना बंद कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे तो बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इस लड़के ने अपने पत्नी को समझाया, अपने माँ के संघर्ष को बताया। अगर आज सभी बच्चे माँ के संघर्ष को याद करें तो घर में कभी भी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि माँ का सेवा नहीं होगा या माँ को किसी प्रकार की तंगियों का सामना करना होगा। क्योंकि पहली बार में ही रोक लगा देनी चाहिए। जहाँ माँ की गलती रहे माँ को समझाओ, जहाँ पत्नी की गलती रहे पत्नी को समझाओ, ना कि पत्नी के चक्कर में माँ को डांटो या बिगड़ो या माँ के चक्कर में पत्नी को डांटो या बिगड़ो। दोनों रिश्तों का बैलेंस लड़के को ही बना के चलना पड़ता है। इस लड़के ने कितना अच्छा बैलेंस बनाया। अब आज के बाद कभी पत्नी इस तरह से बात नहीं करेगी। आप सबको ये प्यारी बातें कैसा लगा, मेरे बाबा का प्यारा सा सुझाव? अगर ऐसा ही हमारा घर परिवार समाज हो जाए तो कितना अच्छा होगा। आप सभी को सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज।